हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट। हम मतलब मैं और शौर्य, मेरे मामा का बेटा, क्योंकि हमें आश्विक के लिए लेना है ड्रेस। इसका करना है हमने फ़ोटोशूट जन्माष्टमी में, तो इस वजह से इसकी जन्माष्टमी का ड्रेस लेने जा रहे हैं हम। इसको बनाएंगे छोटा कहना। और अभी बारिश का मौसम भी हो रहा है तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। जब भी मैं मार्केट या घर से कहीं जा रही होती हूँ तो आश्विक अपनी दादी के साथ आके मुझे बाय बाय करता है। तो अब दादी और आश्विक को टाटा करते हुए हम निकलते हैं मार्केट की तरफ। हमारे घर से मार्केट का डिस्टेंस 45 मिनट्स का है। अगर ट्रैफिक ना हो तो हम 30 टू 35 मिनट्स में हम पहुंच जाते हैं। तो बस अब हम निकल गए हैं मार्केट की तरफ और रास्ते में देखो बारिश की वजह से कैसा हो रखा है और पानी भी बहुत भर गया है नदियों में। तो फिर बस अब वो सब चीज़ को पीछे छोड़ के हम आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल रहे हैं। मुझे मार्केट में मेन काम था कि आश्विक के लिए कृष्णा का ड्रेस लेना है, और मुझे कैरेट लेन में भी एक काम था, वहाँ पे भी करके फिर हमें मार्केट की तरफ निकलना था। तो पहले तो हमें नहीं पता था कि कैरेट लेन का स्टोर कहाँ पे है, तो बाद में पता लगा कि कैरेट लेन का स्टोर तो सेंट्रियो मॉल में है। फिर उसके बाद हम सेंट्रियो मॉल गए और फिर वहाँ से कैरेट लेन का काम करके मुझे आगे एक एप्पल का शोरूम दिखा, तो मैंने वहाँ जाके आईफोन 15 चेक किया, क्योंकि मुझे अब आईफोन मेरे पास जो अभी है वो 11 है, तो मुझे अब अपग्रेड करके आईफोन 15 लेना है। तो उसके लिए गई मैं, तो वहाँ पे एक भैया ने सजेस्ट किया कि अब आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है, तो जब वो होगा तो अपने आप प्राइस ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो उस टाइम आप परचेज़ कर लेना। तो फिर मैं भी वो सुन के वापस आ गई। उसके बाद हम पहुंच गए पल्टन बाज़ार, जो कि है देहरादून की शान। पल्टन बाज़ार में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन बारिश की वजह से भीड़ थोड़ा कम हो गया था। लोग दुकानों के अंदर घुस गए थे, तो इसलिए हमें गाड़ी चलाने में आसानी हो गया। और हम अब कृष्णा का ड्रेस देखते जा रहे थे, और मैंने कैमरा अपने भाई को दिया था कि मैं ड्राइव करती हूँ, तू व्लॉग बना। तो फिर बस अब हम मार्केट की तरफ देख रहे थे कि कहाँ पे मिलेगा कृष्णा का ड्रेस, और ये है पल्टन बाज़ार। घूमते घूमते हम लक्ष्मी रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे, और वहाँ पे हमने जाके डोसा खाया। बट वही है, पहले जैसा टेस्ट तो नहीं है, बट ठीक ही था। पर वहाँ का व्लॉग बनाना मैं भूल गई। काफ़ी नीचे जाने के बाद मुझे एक शॉप दिखा जहाँ पे बाहर बहुत सारी ड्रेसेस, मतलब वैरायटी ऑफ ड्रेसेस था वहाँ पे। तो वहाँ से हमने चेक किया फिर बेबी के लिए ड्रेस। ये देखो वो शॉप आ गया है जहाँ से मैंने ड्रेस देखा था। ये शॉप में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, बट इसमें से जो मुझे पसंद आया था उसका साइज़ नहीं मिला। ये वाला भी अच्छा लग रहा था पर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद भैया ने हमें एक और दिखाया सेट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बट उसका साइज़, इस वाले का साइज़ नहीं मिला। इसका साइज़ भैया ने ढूंढा तो बोला कि एक पीस है बट वो डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड तो क्यों ही लेना था, फिर इसलिए हम दूसरी शॉप में आ गए। दूसरी शॉप में आने के बाद भैया ने फिर हमें यहाँ पे ड्रेसेस की वैरायटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो भैया के पास इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था वैरायटी जो मुझे वहाँ पसंद आया था, बट फिर भी भैया दिखा रहे थे जितने भैया के पास था। तो भैया बोल रहे थे कि भैया अभी लेटेस्ट आ रखा है, ये भी लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है। बट मुझे लगता है कि हर साल कृष्णा का ड्रेस सेम ही होता है, ऐसा कुछ लेटेस्ट तो मुझे कुछ लगा नहीं इन ड्रेसों में। तो फिर इनमें से ही मैंने एक ले लिया था। फिर हम लेके घर के तरफ ही निकल रहे थे तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। फिर शौर्य ने रेनकोट लगाया और फिर हम निकल गए घर के लिए। हम जब भी इधर के साइड आते हैं तो हम सनराइज़ बेकर्स से क्रीम रोल ज़रूर खाते हैं। तो हम सनराइज़ बेकर्स पहुंच गए थे और वहाँ पे हमने खाया क्रीम रोल, और हमने बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर किया वहाँ पे जाके। एक दो सामान घर के लिए भी पैक कर लिया था। आशिक को भी यहाँ का क्रीम रोल बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी क्रीम रोल पैक करा लिया था, और एक दो सामान और लिए थे हमने। और उसके बाद हम को फिर निकलना था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
जैसे ही हम घर की तरफ निकलने लगे वैसे ही बारिश देखो कितने ज़ोरों से होने लगी और इतनी तेज़ बारिश में तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था हम दोनों को ही। तो हम एक शॉप में रुक गए और उस शॉप में रुक के हमने मोमो खाया। लकीली वो मोमो के शॉप में ही रुके थे हम लोग। तो मोमो खाए फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे करके घर पहुँचे। तो फाइनली गाइस हम घर पहुँच चुके हैं और बहुत ही मुश्किलों से हम घर पहुँचे क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है बाहर। और मेरा भाई ड्राइव कर रहा था स्कूटी पर वो भी नहीं चला पा रहा था क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।